यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये कार्यक्रम आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक लाइव में देख सकते हैं। दाऊद महाराज ये कहते हैं, ये यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। महिमा, पराक्रम, सामर्थ, शोभा और विभव तेरी ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। चलिए इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को प्रार्थना से शुरू करते हुए स्तुति आराधना करेंगे। सभी सजीव वाहिनी दर्शकों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अभी तक आपने संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। पिछले हफ्ता भर हम सबों को सुरक्षित रखा, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी। और एक बार इस सजीव वाहिनी प्रोग्राम में आने के लिए आपने सहायता किया। जितने गीत गाने में भाई बहन लोग सहायता कर रहे हैं, उन सबों को आपके हाथों में देती हूँ। जो वचन की सेवकाई में भाग लेते हैं, उस भाई को भी आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आत्मा में होकर वचन देने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा होने पाए परमेश्वर पिताजी। और जितने दर्शक हैं उन सबों को अपने हृदयों को खोलने में आप मदद कीजिए परमेश्वर पिताजी। परमेश्वर पिता, सारी बातों को जो नेटवर्क इश्यूज और सभी चीजों में परमेश्वर पिता आप मदद कीजिए परमेश्वर पिता। सारे भाई बहनें जितने इसमें इन्वॉल्व होकर इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, उन सबों को आपके हाथों में सौंपती हैं प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए इस कार्यक्रम होने पाए प्रभु जी, आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हमारे सारे प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। शैतान से होने वाले हर एक रुकावट को दूर कीजिए परमेश्वर पिता। और इस सेवकाई और इसी तरह और आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना परमेश्वर पिता। कई लोगों के आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता अभी तक आपको ग्रहण नहीं किए, उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आहा हा हा लेलुया, आहा हा लेलुया, आहा हा लेलुया, आहा हा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आहा हा हा लेलुया, आहा हा लेलुया, आहा हा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आहा
कैसे मैं वर्णन करूं। आज हम जो भी हैं वो परमेश्वर की दया की वजह से हैं। आज हम जो भी कर सकते हैं या जहाँ पे भी प्रभु ने हमें रखा है उसकी दया और अनुग्रह की वजह से है। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं, समझ से बाहर तेरा प्रेम कैसे बखां मैं करूं। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं, समझ से बाहर तेरा प्रेम कैसे बखां मैं करूं। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरा फजल है खुदा, मरने से मैं जा बचा, सदा की वो मौत हटा, तूने दी जीवन नया। तेरा फजल है खुदा, मरने से मैं जा बचा, सदा की वो मौत हटा, मुझको जी जीवन नया। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। ना मेरे कोई गुण से, ना मेरे अच्छाइयों से, सब कुछ है मुझको दिया तेरे अनुग्रह ही से। ना मेरे कोई गुण से, ना मेरे अच्छाइयों से, सब कुछ है तूने दिया तेरे अनुग्रह ही से। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं वो आशीष पाते हैं। प्रभु की ओर देखते हुए ये आशा करें आज कुछ नया सीखने को मिले उनके वचनों से। चलिए सुनते हैं प्रभु का संदेश उनके दास के द्वारा।
प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिताजी, जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, सर्वशक्तिमान, कल और आज और युगों में एक सा रहने वाले परमेश्वर, कभी ना चूकने वाले, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप ही धन्यवाद के योग्य हैं। प्रभु जी, आपने हम अल्प मनुष्यों को, तुच्छ मनुष्यों को प्रभु जी आपके उद्धार के अनुभव में लेकर आए, हमारे जीवन को बदला, एक उत्तम आशा हमको दी, अनंत जीवन दिया, आपके शांति आनंद को दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। एक बार फिर प्रभु जी आपके चरणों में आपके जीवित वचन को ध्यान करने के लिए आए हैं। प्रभु, आपके वचन को हमें दीजिए, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। इन आखिरी दिनों में, इस महामारी के बीच में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे हमको चलना है, प्रभु जी ये सारी बातों को प्रभु आप हमको बताइए, समझाइए, ताकि हम आपकी बातों को सीखते हुए अपने जीवन में बलवंत हो। जितने भाई बहन लोग ऑनलाइन के जरिए वचनों को सुनते हैं, उनके लिए आशीष का कारण बनाइए। आपके अनुग्रह को चाहते हुए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, केवल आपकी महिमा को चाहते हुए प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया कि हम उसके चरणों में उसके जीवित वचन को ध्यान करते हुए अपने जीवन में बल पा सके। वचन के एक भाग को मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 21, 22 और 23। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, 22, 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उन दिनों बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये वचन को हमने बहुत बार पढ़ा, लेकिन हमें इस वचन को समझना है कि ये वचन हमसे क्या कह रहा है। ये 3 वचन 21, 22 और 23, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं और एक भीड़ स्वर्ग की तरफ जा रही है, और प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग राज्य के अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा। जब परमेश्वर उनको अपने राज्य में जाने की अनुमति नहीं दिया, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? कहते हैं, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए। मतलब ये भीड़ जो है, जिसे परमेश्वर रोक रहा है, अपने राज्य में जाने के लिए रोक रहा है, वो भीड़ क्या बोल रही है? वो लोग क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, हमने तेरे नाम से अचंभे के काम किए, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हम जिंदगी भर तेरा नाम ही लेते रहे। मतलब कि ये जो भीड़ जिसको प्रभु यीशु मसीह रोक रहा है, अपने राज्य में जाने से मना कर रहा है, प्रवेश करने से मना कर रहा है, वो कौन है? मसीह लोग हैं। दे आर क्रिश्चियंस। वो मसीह लोग हैं जिनको परमेश्वर रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवा कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, अद्भुत काम भी कर रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। दे आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो इन आखिरी दिनों में प्यारे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के विषय में सावधान रहें। मसीह कहलाने से हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए? 3 बातों को आज हम संक्षिप्त में देखेंगे। एक मसीह परमेश्वर के राज्य में, एक विश्वासी
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का योग्य बनना है तो उसके जीवन में 3 बातें होनी चाहिए। सबसे पहला, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को कह रहे हैं। 5 वचन में भी प्रभु यही बात को कह रहा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। ये क्या है? नया जन्म है ना, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, नया जन्म का अनुभव, यानी कि उद्धार, सल्वेशन जिसे हम कहते हैं, उद्धार। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में जा सकता है। सबसे पहला हमको उद्धार का अनुभव होना है, नए सिरे से जन्म लिया हुआ अनुभव हमारा होना है, उद्धार होना है। ये उद्धार क्या है? ये उद्धार क्या है? इस उद्धार को हम कैसे पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर उस कलवरी क्रूस में बलिदान होने का एक मुख्य उद्देश्य पापी मनुष्य उद्धार पाए। 1 तिमोथी 1 अध्याय 15 वचन में पौल कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। पौल कहता है प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आया? पापियों का उद्धार करने के लिए। हमारा उद्धार हो परमेश्वर चाहता है, हर एक मनुष्य का उद्धार हो परमेश्वर चाहता है। ये उद्धार क्या है? देखिए, परमेश्वर के कलाम में अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 30 और 31 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे एक मनुष्य है, एक सूबेदार, एक जेलर, वो पौल से है ना सवाल कर रहा है, बहुत अच्छा सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है? हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कितना सुंदर सवाल है ना। आज हमारे मन में भी सवाल उठना चाहिए, अगर हमने उद्धार नहीं पाया है तो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये उद्धार क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये उद्धार क्या है। देखिए, लूका की किताब 1 अध्याय और उसका 77, लूका की किताब 1 अध्याय और उसका 77 यानी 77 में क्या लिखा है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। सो उद्धार क्या है? पापों की क्षमा। उनको उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। What is salvation? Forgiveness of sin is salvation. एक अगर कहता है कि मैंने उद्धार पाया, मतलब कि उसने पाप क्षमा पाया। पाप क्षमा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन साफ रीति से बताता है पाप क्षमा पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं संसार में। तीर्थ यात्रा जाते हैं, तपस्या करते हैं, दान धर्म करते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सरल मार्ग बताता है। पाप क्षमा करने के लिए हमको क्या करना है? देखिए, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 43वां वचन। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 43वां वचन 10:43। उसकी सब आवश्यकता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मैं फिर से पढ़ता हूं, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।
जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रभु का वचन कहता है, उसको यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। कितना सुंदर सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पाप क्षमा करने के लिए तैयार हूं, है ना। पाप क्षमा करने के लिए आपको तपस्या करने की, तीर्थयात्रा जाने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, मेहनत कष्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, जो इस संसार में मनुष्य बनकर आया। देखा, जो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितना भी भयंकर पापी क्यों ना हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो यीशु मसीह के नाम से उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। क्योंकि मरकुस की किताब 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। केवल प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है मनुष्य के पापों को क्षमा करने का, और किसी के पास यह अधिकार नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हम कोई भी क्यों ना हो, हम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गोरे हो, काले हो, देशी हो, विदेशी हो, कोई भी हो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपने नाम के निमित्त तेरे पापों को क्षमा करूंगा। और मेरे पाप क्षमा हो गए, इसका रुजू क्या है, इसका सबूत क्या है? मेरा जीवन बदल जाएगा। जिन पापों से मैं प्रेम करता था, उन पापों से मैं घृणा करने लगूंगा। मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा स्वभाव बदल जाएगा, मेरा जिंदगी बदल जाएगा। परमेश्वर की शांति, आनंद, है ना, मेरे जीवन में उमड़ने लगेगा। मैं भी ऐसा ही था। मेरे 17 साल की उम्र में जब मैं उद्धार पाया, मुझसे ये सवाल किया गया, जब तू मरेगा तो कहां जाएगा? ये सवाल मेरे अंदर चुभ गया। सच में मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं, अगर मैं मरूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आई। सब लोग सोए थे। रात को 1 बजे करीब मैं घुटना टेक कर प्रार्थना किया। उस दिन मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना किया, प्रभु जी, मैं एक पापी हूं, मैं जानता हूं, मुझे भी ये उद्धार चाहिए, मेरे पापों को क्षमा कर। सच्चे दिल से मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। मेरे अंदर एक ऐसी खुशी आई, तो रात में कोई भी मुझे नहीं देख रहा था। ऐसी खुशी आई, ऐसा आनंद आया जो मैंने कभी नहीं हासिल किया था, कभी नहीं अनुभव किया था। मेरा जीवन ही बदल गया। मैं समझ गया प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। बड़ा आनंद आया, वो आनंद आज तक बना। इससे पहले, है ना, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं करता था, मीटिंग जाने के लिए मन नहीं करता था, पवित्र लोग की संगति करने के लिए मन नहीं करता था। लेकिन जैसे ही प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए, मेरा जीवन बदल गया, है ना। पवित्र लोग की संगति करने में आनंद आने लगा, प्रभु का वचन पढ़ने में आनंद आने लगा, प्रभु के घर जाने में आनंद आने लगा। ये है उद्धार जो परमेश्वर हर एक मनुष्य को देना चाहता है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए ही संसार में मनुष्य का रूप लेकर आया। उस कलवरी क्रूस में अपने जीवन को देने के द्वारा, अपने पवित्र बहुमूल्य लहू बहाने के द्वारा वो हमें पाप क्षमा प्रदान करता है। लेकिन उसी के पाप क्षमा किए जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, है ना। उद्धार पाने के लिए क्या करना है ना, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। दूसरा, उद्धार पाने के लिए क्या करना है ना, अपने पापों को मान लेना है। पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से भागता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। 10 वचन में, यदि कहे कि हम में पाप नहीं तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। परमेश्वर का वचन बार बार बता रहा है कि तू अपने पाप को मान ले। मैं एक पापी हूं, हमें मान लेना। मनुष्य का स्वभाव क्या है? वो एक पापी है, नहीं मानता।
मैं एक पापी हूं वो नहीं मानता। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तेरे पाप को मैं क्षमा करना है तो पहले मुझ पर विश्वास कर, दूसरा अपने पापों को मान ले। यदि तू अपने पापों को मान लेगा तो मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा। नीति वचन की किताब 28 अध्याय और उसका 13 वचन, प्रोवर्ब्स 28:13 में क्या लिखा है ना? यदि तू अपने पाप को मान ले, है ना, यदि कोई अपने पापों को छुपा रखता है तो उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो कोई अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि तू अपने पाप को मान लेगा तो परमेश्वर तुझ पर दया करेगा, लिखा। कितनी सुंदर बात। परमेश्वर के राज्य के में प्रवेश करने के योग्य बनना है तो ये नया जन्म का अनुभव होना, यानी उद्धार पाया हुआ जीवन। उद्धार पाने के लिए हमारे पाप क्षमा होने चाहिए। पाप क्षमा होना है तो उस पर विश्वास करना है, पहला। दूसरा, अपने पाप को मान लेना कि मैं एक पापी हूं, है ना। तीसरा, मन फिराना, है ना। मन फिरा हुआ जीवन हमारा होना। देखिए लूका की किताब और उसका 13 अध्याय, लूक चैप्टर 13 अध्याय और उसका 3 वचन में हम क्या पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। यदि तुम मन नहीं फिराओगे, है ना, 5 वचन में दोबारा परमेश्वर रिपीट कर रहा है, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवा को शुरू किया, प्रचार करते समय सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकला, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट। मन फिराओ, मन फिराना है, यानी पश्चाताप करना है। प्रभु जी सच में मैं पापी हूं, है ना, मैं मन फिराता हूं, मैं अपने पापों को छोड़ देता हूं। प्रभु मैं इन पापों से बाहर आना चाहता हूं, बाहर नहीं आ पा रहा हूं, आप मेरी सहायता कर, मुझे इस पापों से छुटकारा दे। जब आप परमेश्वर से इस प्रकार पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आपके पापों से बाहर निकालेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको छुटकारा देगा, उद्धार के अनुभव में लेकर आएगा, है ना। उस पर विश्वास करना है, अपने पापों को मान लेना है, अपने ना पापों के लिए पश्चाताप करना है, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करना है, मन फिराना। बहुत से लोग अपने पापों के विषय में पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते। मन फिराने वाला जीवन हमारा होना है। जब हम मन फिराएंगे, है ना, तभी हम उस आशीष को पा सकते हैं। देखिए प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 30 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 30 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, देखिए। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो हमारे जीवन में उद्धार को पाना है, नया जन्म का अनुभव पाना है तो मन फिराओ, पश्चाताप हमारे जीवन में हो। उद्धार पाने के लिए क्या करना है? पहला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। दूसरा, आप ही परमेश्वर करके विश्वास करना है। रोमियो की किताब 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 9-10 में। रोमियो की किताब 10 अध्याय 9-10 में पढ़ते हैं, यदि तू, है ना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अपने मन से अंगीकार करेगा तो तू उद्धार पाएगा। विश्वास करना है। दूसरा, अपने पापों को मान लेना है। तीसरा, मन फिराना है। तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके नए जन्म के अनुभव में लाएगा। तब आप कह सकते हैं परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है।
ये बात को याद रखिए, उद्धार क्या है? पाप क्षमा। मैं एक भाई से बात कर रहा था, जवान भाई से। मैंने उससे पूछा कि आपने उद्धार पाया? तो उसने कहा हाँ मैंने उद्धार पाया। तो फिर मैंने उससे पूछा कैसे पाया उद्धार? तो वो कहता है मैं चर्च में आने से पहले उसको बहुत पेट दर्द होता था, डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही मैं चर्च में आया, है ना, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मैं उद्धार पा लिया। मैंने उससे कहा कि ये उद्धार नहीं है। आज पेट दर्द ठीक हुआ, कल सिर दर्द आएगा। उद्धार क्या है? मैंने उनको समझाया। आपके पाप क्षमा होने चाहिए। पाप क्षमा का निश्चित आपके जीवन में होनी चाहिए। निश्चितता के साथ आपको कहना है कि प्रभु परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है, नया जन्म के अनुभव में आ गया हूँ, मैं उद्धार पा लिया हूँ। आपका जीवन बदला हुआ होना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, क्या आपने इस उद्धार को पाया है? इस नए जन्म के अनुभव को पाया है? नहीं है तो आज परमेश्वर आपको समय दे रहा है। अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपिए, उस पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, मुझ पर दया कर। प्रभु जी मैं मन फिराता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मुझे इन पापों से छुटकारा दे, नए जन्म के अनुभव में मुझे लेकर आ। उसी समय उसी क्षण परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको अपने उद्धार के अनुभव में लेकर आएगा। पहली बात, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनना है तो अपने जीवन में ये उद्धार का अनुभव होना चाहिए। दूसरा हम वहां पर पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में, है ना, वो लोग क्यों नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं? देखिए 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखिए परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा, उनको प्रवेश करने नहीं दे रहा मसीह लोगों को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें जानता ही नहीं है। पहली बात, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उद्धार का, नया जन्म का अनुभव होना जरूरी है। दूसरा, परमेश्वर मुझे जानना है। गॉड मस्ट नो मी। मैं परमेश्वर को जानता हूं, ये बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर मुझे जानना है। परमेश्वर मुझे जानना है तो 4 बातों का होना जरूरी है। वो क्या है? देखिए पढ़िए 1 कोरिन्थियन चैप्टर 8, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 8 एंड वर्स 3। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 8 वर्स 3 में, पहला कोरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 3 वचन में प्रभु क्या कहता है? परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। पहली बात, परमेश्वर किसको जानेगा, किसको पहचानेगा? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दोज हु लव गॉड। परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उनको पहचानेगा। इतनी सुंदर साफ रीति से लिखा है। परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उन्हें परमेश्वर पहचानेगा, उनको परमेश्वर जानेगा। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या? मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, मुंह से कहना काफी नहीं है। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? देखिए यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और उसका 23 वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। कितना साफ लिखा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को मानना। क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं प्यारा भाई बहनों?
परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यही है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर के वचन को मानेगा, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। प्रकाशित में लिखा है, धन्य जो मेरे वचन को सुनते, मेरे वचन को पढ़ते और मेरे वचन को मानते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनना एक धन्य बात है, उसे पढ़ना उससे भी अधिक धन्य बात है, और सबसे अधिक धन्य बात है उसको मानना, उसके वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार करना। परमेश्वर से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर के वचन को मानेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, उसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। पहला यूहन्ना 5:3 में क्या लिखा है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पहला यूहन्ना 5 और उसका 3। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। Those who love God, they walk according to the word of God and they obey the command of God. परमेश्वर से प्रेम रखने वाला प्रभु के वचन को मानेगा, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलेगा। ऐसे लोग ही उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं। पहला, नया जन्म का अनुभव होना है। दूसरा, परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाना है। तो पहली बात, परमेश्वर से प्रेम करना। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उन्हें पहचानेगा। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? उसके वचन के अनुसार चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना। दूसरा, तो किसको परमेश्वर पहचानेगा? देखिए, यूहन्ना की किताब 10 और उसका 15। यूहन्ना की किताब 10 और उसका 15 में प्रभु का दास क्या कहता है? इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। 21 और उसने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जैसे हो, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। 27 मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर दोबारा कह रहा है। एक 15 में कहता है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और 27 में कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। तो परमेश्वर किसे पहचानेगा, किसे जानता है? जो उसके झुंड की भेड़ है ना? जो उसके झुंड की भेड़ है, उन्हें वो जानता है। हमें उसका भेड़ बनकर जीना। भेड़ का स्वभाव क्या है मालूम? बहुत सुंदर स्वभाव है। भेड़ चरवा के पीछे पीछे चलती है, उसकी आवाज सुनती है, वो किसी के पीछे नहीं जाती, केवल वो अपने चरवा के पीछे जाती। कोई भी बुलाए वो नहीं जाएगी, वो अपने चरवा की आवाज को पहचानती है। मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, तिरुनेलवेली। तो मैं बहुत सालों बाद वहां पर गया, तो मैं एक भाई से मिलने के लिए गया। वो भाई भेड़ चराता है, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो वो घर में नहीं था। बगल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि फलानी जगह वो अपने भेड़ों को चराने गया। मैं उधर गया मिलने के लिए, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। जब वो मुझसे मिला, बहुत खुश हुआ, हम लोग गले मिले, प्रेज़ लॉर्ड बोला, फिर बातें कर रहे थे। तो मैंने उनकी भेड़ों को देखा, बहुत सारी भेड़ें थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी तो थोड़ी सी भेड़ें हैं, इतनी सारी भेड़ें कैसे होगी? तो उसने कहा कि बगल वाला एक और चरवा है, उसकी तबीयत खराब है, उसके भेड़ों को भी मैं लेकर आया। तो मैंने उससे कहा कि सब भेड़ें एक जैसी हैं, तू अपनी भेड़ों को कैसे पहचानेगा? तो उस हंसते हुए उसने बोला, ठीक है मैं आपको बताता हूँ बोल के वो एक तरह की अलग सी आवाज निकाला। तो कुछ भेड़ें उसके पास आकर खड़ी हो गई और कुछ भेड़ें वहीं पर थी। तब उसने कहा, जो भेड़ें मेरे पास आकर खड़ी हुई मेरी भेड़ें हैं, और जो वहां पर खड़ी है वो मेरे बगल वालों की भेड़। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, वो मेरे पीछे पीछे आती है। ये भेड़ का स्वभाव है। क्या आप
है ना। परमेश्वर जो हमारा चरवा है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसकी आवाज ये पहचान रहे हैं। भेड़ का स्वभाव ये है, जब ऊन कतरा जाता है ना, उसका ऊन निकालते हैं ना, उसको दर्द होता है, लेकिन वो उफ तक नहीं करता, वो अपने मालिक को गाली नहीं देता है ना, उसको मारने को नहीं दौड़ता है, वो चुपचाप लेटा रहता है। एक भेड़ का स्वभाव क्या है, एक विश्वासी के जीवन में दुख तकलीफ आए, परेशानी आए, बीमारी आए, तो भी वो परमेश्वर को श्राप नहीं देगा, परमेश्वर को डांटेगा नहीं, चुपचाप सब कुछ सह लेता है। एक भेड़ का स्वभाव है। ऐसा भेड़ बनकर हमें जीना, ऐसे भेड़ों को परमेश्वर पहचानता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे है ना 41 से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है परमेश्वर भेड़ों को बकरियों को अलग अलग कर रहा है, भेड़ों को बकरियों को अलग अलग कर रहा है, भेड़ों को दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर, और भेड़ों से कह रहा है ना, तुम उस राज्य में जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया है, और बकरियों को नरक भेज रहा है। साफ लिखा है वहां पे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 41 से आप पढ़ते जाइए। तो हमें बकरी बनकर नहीं जीना है, भेड़ बनकर जीना है, उसकी आवाज पहचान कर चरवा के पीछे पीछे चलने वाला जीवन। दुख तकलीफ आए, परेशानी आए, फिर भी परमेश्वर को है ना गाली ना देने वाला जीवन, जैसे अय्यूब का था। कितना परेशानी आए, कितना दुख तकलीफ आए, उसने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया। उसकी पत्नी बोल रही थी श्राप दे और मर जा, लेकिन वो कहता है मैंने परमेश्वर से लिया, परमेश्वर ने उसे लिया, है ना, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो, उसने श्राप नहीं दिया। भेड़ का जीवन, परमेश्वर अपनी भेड़ों को पहचानता है। तीसरा, परमेश्वर किसे पहचानेगा? नाहुम, नाहुम 1 अध्याय और उसका 7 वचन। नाहुम 1 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है, जो उस पर भरोसा करते। हिंदी में वो वर्ड नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में बाद में लेके पढ़िए। नाहुम 1:7 में, दोज हु ट्रस्ट हिम, है ना, गॉड नो ए मैन दोज हु ट्रस्ट हिम। परमेश्वर पर जो भरोसा करता है उसे परमेश्वर पहचानता है। हम कितना भरोसा करते हैं परमेश्वर, है ना, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या संसार पर भरोसा करते हैं? हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या पैसों पर भरोसा करते हैं? हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या इस संसार के प्रधान अधिकारियों पर भरोसा करते हैं? वचन कहता है कि प्रधानों पर, अधिकारियों पर भरोसा ना करना, उन पर भरोसा करने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा करना। यिर्मयाह 17 अध्याय 7-8 में पढ़ते, धन्य है वह मनुष्य यहोवा पर भरोसा करता है, जिसका आधार परमेश्वर है। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला जीवन। आज हम किस पर भरोसा करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को परमेश्वर पहचानेगा। याद रखिए, आज हमारा जीवन कैसा है प्यारे भाई बहन, है ना। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और उसका 19वां वचन। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और उसका 19वां वचन में क्या लिखा है? तो भी परमेश्वर की नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है, जो उसके हैं, जो उसके लिए जीते हैं केवल, है ना, जो परमेश्वर के लिए ही जीते हैं। हम मसीह बोलते हैं लेकिन हम अपने लिए जीते हैं। परमेश्वर के लिए जीने वाला, जो उसके हैं, उनको परमेश्वर पहचानता है। देखिए कितना सुंदर जीवन है। परमेश्वर किसे पहचानेगा? 4 बातों को हमने देखा। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे पहचानेगा। जो परमेश्वर की झुंड का भेड़ है, परमेश्वर उसे पहचानेगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसे पहचानेगा। जो परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर उसे पहचानेगा। मतलब कि ये लोग जो दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे यीशु मसीह के नाम से, भविष्यवाणी कर रहे थे यीशु मसीह के नाम से, अद्भुत काम कर रहे थे यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में नया जन्म का अनुभव नहीं है उनको,
परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर की झुंड की भेड़ नहीं है ना, परमेश्वर के है ना भरोसा ना करने वाला जीवन, परमेश्वर के लिए जीने वाला जीवन नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। प्यारा भाई बहनों, आज अपने जीवन को जांच कर देखिए। जब आप है ना उस स्वर्गराज की तरफ जाओगे तो क्या परमेश्वर आपको देखकर कहेगा मैं तुझे जानता हूं, आई नो यू, तुम मुझसे प्रेम करता था, इस संसार में जब जीवन बिताया तूने नया जन्म पाया, तेरे पाप क्षमा किए गए, तुझे मैंने उद्धार दिया, है ना, तू मुझसे प्रेम करता था, मेरे वचन के अनुसार चलता था, मेरी आज्ञाओं को मानता था, मेरे झुंड का भेड़ बनकर जिया, मुझ पर भरोसा करता था, हर बात के लिए मुझ पर भरोसा करता था, तो मेरे लिए जिया, मैं तुझे जानता हूं। क्या परमेश्वर आपको देखकर कह सकता है? प्यारे भाइयों बहनों, अगर कह सकता है तो आप परमेश्वर के राज में जाने के लिए तैयार हैं। यू आर एलिजिबल टू इंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। अगर नहीं कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, अगर उसने कह दिया, तुम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे आप पीढ़ी से पीढ़ी मसीह रहे हो, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज अपने जीवन को जांच कर देखिए प्यारे भाई बहनों, क्या आपने नया जन्म का अनुभव पाया है? आपके पाप क्षमा हुए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या परमेश्वर के द्वारा आप पहचाने जाएंगे? क्या परमेश्वर आपको जानता है? जो बातें हमने देखी बहुत ही मुख्य बातें, इन्हें अपने जीवन में अमल करना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में इन्हें अभ्यास करना बहुत जरूरी है, तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज अपने जीवन को जांच कर देखिए प्यारे भाई, वचन के अनुसार प्रभु जी सच में नया जन्म का अनुभव नहीं है मुझे, प्रभु जी सच में ये आपके द्वारा मैं पहचाने जाऊंगा, ये संदेह है मुझे, मेरी सहायता करके मैं आपसे प्रेम करूं, आपकी भेड़ बनकर जियो, आप पर भरोसा करो, आपके लिए मैं जियो। तब परमेश्वर आपको पहचानेगा और आपको अनुमति देगा अपने राज्य में प्रवेश करने की। आज अपने जीवन को जांच के देखिए प्यारे भाई, प्रभु इस वचन को आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिताजी, जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, सर्वशक्तिमान, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21, 22, 23 3 वचन के द्वारा आपने साफ रीति से हमसे बातें किया। कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? जो नया जन्म का अनुभव जिसको है, जिसने उद्धार पाया है। प्रभु जी परमेश्वर, जो भाई बहन लोग सुन रहे, जो अभी तक उद्धार नहीं पाए, नया जन्म का अनुभव नहीं, मसीह है लेकिन नया जन्म का अनुभव नहीं है, उद्धार नहीं है, पाप क्षमा नहीं है, प्रभु जी उन सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के दिन प्रभु जी वो अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए आप पर विश्वास करें, अपने पापों को मान ले, मन फिराए प्रभु जी, और नया जन्म का अनुभव पा सके, कह सके कि परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। इतना ही नहीं प्रभु, परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाना, आपसे प्रेम करना है, आपके झुंड का भेड़ बनकर जीना है, आप पर भरोसा करना है, आपके लिए जीना है। ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी प्रभु जी आप उन्हें दीजिए, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। प्रभु सहायता कर, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आशीषित कर, आपके अनुग्रह को दे। इन आखिरी दिनों में जबकि आपने आना बहुत निकट है, प्रभु जी हम तैयार रहे। आपके अनुग्रह को चाहते हुए प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ युगानुग होती रहे, आमीन। सारे भाई बहनों को जय मसीह की